है, उन जिम्मेवारियों को निभाइए। जैसे निभाना है, कैसे निभाना है, ये कथा में 7 दिन आपको बता दिया गया है। किस किस को समझ आया जो बताया? आइए पुनः अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए, परेशानियां कठिनाइयां सबके जीवन में आती है, बिजली भी आती है और चली जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? देखिए, जब तक पेड़ से पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पत्ते भी नहीं आ सकते। जब तक नहीं गिरेंगे तब तक नए पत्ते नहीं आ सकते। तो जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी तो आपको सुखों का पता कैसे लगेगा? देखिए, आपकी सोच पर निर्भर है। अगर पत्थर पड़े हैं रास्ते पर और आपको जाना है तो आपके पास जूते हो तो आप जा सकते हो। 2 दिन की बजाय 4 दिन लग सकते हैं। सुन रहे हो? पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, आपके पास जूते हैं तो आप जा सकते हो जैसे तैसे करके। लेकिन एक पत्थर भी अगर आपके जूतों में आ गया तो आप नहीं जा सकते। बोलना पड़ेगा। एक विचार, एक सोच आपके जीवन को गिरा सकती है और एक सोच, एक विचार आपके जीवन को उठा सकती है। इसलिए उठना है तो क्या बोलना पड़ेगा? अपने आप को ऊंचा बनाना है तो हरि कृपा, संत सेवा, गौ सेवा से जुड़ना पड़ेगा, वरना
देखिए यहाँ माताओं की संख्या ज्यादा है और कथाओं में होती भी ज्यादा ही है। मेरी माताएं हर दूसरे तीसरे घर में दूध निकालती हैं, या फिर दूध के बारे में सब जानते हैं, दूध को सबने देखा है। चलो आज थोड़ा व्यासपीठ से इसके बारे में आपको बता देते हैं। वैसे तो ये काम मुझसे ज्यादा आप करती हो। दूध आप जो निकालती हो सुबह, तो वो शाम को खराब हो जाएगा या एक दिन बाद खराब हो जाता है। अगर गर्म करोगे तो एक दिन रुक सकता है ज्यादा से ज्यादा, फ्रिज में रखोगे तो 2-3 दिन रुक सकता है, एक दिन 2 दिन बाद दूध खराब हो जाता है। लेकिन उसी दूध में अगर आप जामुन लगाकर दही बना दो तो वो 2-3 दिन रह सकती है। और उसी दूध को मत कर अगर आप मक्खन निकाल लो तो वो 1 हफ्ते तक रह सकता है। और उसी मक्खन को अगर आप अग्नि पर तपा लो तो वो घी कई दिनों तक रह सकता है। जीवन में कुछ बनना है तो उठना है, गिरना है, पढ़ना है और तपना है। जो तपता है वही आनंद परमात्मा को पा सकता है। हिम्मते मर्दे मददा खुदा, जिसने हिम्मत की है। और ये कथा, ये सत्संग, फिर कहती हूँ सबके जीवन में परेशानियां आती हैं और परेशानियां तब तक आएंगी जब तक आत्म तत्व को आप नहीं जानोगे। कल जो भगवान के विवाह में आनंदित होकर आपको आनंद आ रहा था, किसी के लिए वो कृष्ण थे, किसी के लिए वो रुक्मिणी थी, पुत्र किसी के लिए भाई, लेकिन वास्तव में ये आत्मा और परमात्मा का विवाह था। और जिस दिन आत्मा और परमात्मा का विवाह हो जाएगा उस दिन शरीर की सुध नहीं रहेगी तो परेशानियों से